अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना वो मैं स्टार्ट कर रही थी सहरी से। और काफ़ी मतलब पूरा रमज़ान गुजर गया, मैंने सहरी टू इफ्तार रूटीन जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं की थी। सहरी में व्लॉग बनाना इतना मुश्किल होता था ना, मतलब इतनी भागदौड़ में हम लोग सहरी बना रहे होते हैं, मुश्किलों से जो है ना वो बस सहरी बनाती हूँ और करते हैं। मतलब टाइम इतना ही होता है, पता नहीं कैसे लोग फटाफट से वीडियो शूट कर लेते हैं और प्रॉपर एक उनकी सहरी रूटीन होती है। मेरे लिए तो बड़ा टफ था। अच्छा, फिर मैंने व्लॉग एडिट करने के लिए आज क्या किया कि मैं सोई नहीं थी, पूरी रात से मैं जाग रही थी, तो नींद तो आ नहीं रही थी। तो मैं टाइमली जो है ना उठ के किचन में आ गई तकरीबन 2 सवा 2 बजे। तो जी पता चला जी आटा भी नहीं है, आटा भी गूंदना पड़ा। फिर थोड़ा सा जल्दी जल्दी से मैंने गूंदा, क्योंकि मुझे सुबह सहरी में आटा गूंदना इतना मुश्किल लगता है ना, मैं रात को ही उसको गूंद के रख लेती हूँ फ्रिज में। तो आज मेरे साथ ये भी हुआ कि मुझे आटा भी सुबह गूंदना पड़ा। फिर फटाफट से जो है ना मैंने साथ रोटियाँ बनाई, कुछ पराठे बनाए क्योंकि मिक्स चल रहा होता है, साथ ऑमलेट बनाया थोड़ा सा, और फ्राई एग के। और रात का जो सालन होता है बचा हुआ, वो तो फिर लाजमी होता है ना, बचा हुआ नहीं होता खैर, क्योंकि अफ्तारी में सालन तो खाया नहीं जाता, तो वो लाजमी जो है ना वो सालन हमारा जो भी शोरबे वाला सालन होता है, आलू गोश्त होता है, कुछ सब्ज़ी होती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो हम लोग सहरी में उसको लाजमी यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, शुरू में जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम होता था सहरी के लिए, मतलब मैं 3:30 बजे का अलार्म लगाती थी और 4:45 तकरीबन सहरी का टाइम ख़त्म होता था। अब एंड वाले रोज़ों में तो तकरीबन 2-2:30 बजे उठ के सहरी बनाना स्टार्ट करनी पड़ती थी। अच्छा, उसके बाद जो है ना बस हम अब इधर सहरी कर रहे थे। ऑमलेट बनाया था मैंने, मेरा आज सिर्फ दिल था कि मैं ऑमलेट के साथ जो है ना वो सहरी करूँ। और यहाँ पे मैंने मिर्चें डाली थी ढेर सॉरी वाली क्योंकि आजकल मिर्चें बड़ी मज़े की आई हुई हैं, उनका बिल्कुल भी वो नहीं है, स्पाइसी नहीं है, मीठी मीठी सी हैं, मतलब थोड़ी सी तीखी हैं, थोड़ी सी मीठी हैं। तो वो ऐसी चीज़ें जो है ना ऑमलेट में बड़ी मज़े की लगती हैं। खैर जी, सहरी शहरी करने के बाद यहाँ पे तकरीबन 6 बज चुके थे ऑलमोस्ट। तो मैं आमना का यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर रही थी, क्योंकि साथ ही जो है ना उसके स्कूल का टाइम हो जाता है। तो नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद यहाँ पे अब मैं उसको स्कूल भेजूँगी, तो वो स्कूल चली जाएगी तकरीबन 8 o'clock तक, जो है ना 7:30 चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना जब वो स्कूल जाती है तो उससे पहले मैं मोमना को जो है ना दूध पिला देती हूँ, तो इससे ये होता है कि वो सोती रहती है 9-10 बजे तक, अदरवाइज़ तो सुबह 6 बजे उठ के बैठ जाए। तो मैंने कहा वो सो रही है तो मैं भी थोड़ी देर के लिए ना सो जाती हूँ। तो मोमना के सोने के साथ साथ मुझे अपनी नींद भी पूरी करनी होती है, क्योंकि जब मोमना ने सोना होता है ना तभी मुझे कोई मौका मिलता है कि मैं अपनी नींद पूरी कर लूँ, अदरवाइज़ वो सोने नहीं देती। तो यहाँ पे मैंने लाइट ऑफ़ की कि आमना के स्कूल के आने से पहले पहले या मोमना के उठने से पहले तक जो है ना मैं थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ। और इस दौरान ये नहीं कि जो है ना मैं सोई रहूँगी थोड़ी, फिर उसके बाद सफाइयाँ वगैरह करवाऊँगी, घर वो काम वाली आ जाएगी, उससे पूरा घर वगैरह सेट करवा के अम्मी को नाश्ता देना होता है, वो नाश्ता उनको दूँगी, उनको मेडिसिन वगैरह का टाइम होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे आमना स्कूल से आ चुकी है। आमना आजकल जल्दी आ जाती है, 12 बजे तकरीबन आ जाती है, क्योंकि रमज़ान है। तो यहाँ पे ये इतनी एक्साइटेड हो रही थी क्योंकि स्कूल में लंच करते वक्त इसका जो दांत है वो टूट गया था, फ्रंट पे इसका दांत हिल रहा था, और ये मुझे अपना फेस नहीं दिखा रही थी कि आप वीडियो बना रही हो और मैं बहुत फ़नी लग रही हूँ। फ़नी नहीं लग रही थी, क्यूट लग रही थी। और फिर मुझे अपना दांत इसने दिखाया और शी वॉज सो एक्साइटेड। इसने अपनी एक छोटी सी डब्बी के अंदर दांत डाल के रखा है। पहले तो ये टूथ फेरी के लिए दांत रखती थी सराहने के नीचे, लेकिन इस दफ़ा इसने कहा जी कि मैंने टूथ फेरी को अपना दांत नहीं देना, मैंने अपना दांत अपने पास संभाल के रखना है, और मोमना जब बड़ी हो जाएगी तो मैं मोमना को अपना दांत दिखाऊंगी। तो ये मेरी तरले मिनटे करने के बाद जो है ना अपना इसने दांत दिखाया, और फेस खैर फिर भी नहीं दिखाया, लेकिन थोड़ा बहुत शायद रिकॉर्ड हो गया और इसका फेस। अच्छा, वीडियो को एंजॉय करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि मैंने तो कभी कभी कहना होता है, मैं बहुत ज़्यादा कहती भी नहीं, आपको पता है ना, इसलिए कभी जो है ना चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहे बगैर भी बंदा कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जी यहाँ पे जो है ना कुछ सब्जियां वगैरह आ गई थी, क्योंकि जो चीज़ें मतलब आलू प्याज ये चीज़ें तो पता है डेली ऐसे होता है कि ख़त्म हो जाती हैं, तो जो बेसिक सब्जियां होती हैं वो मंगवाई थी। साथ ग्रीन चिली थी और पालक थी। आज दिल था कि हम जो है ना वो पालक वाले पकौड़े बनाए, ठीक है। तो अनियन मंगवाए थे, वो भी ख़त्म हुए हुए थे, और पालक भी इतनी बकवास थी ना, मतलब फ्रेश नहीं थी, लेकिन ठीक था, गुजारे लायक थी।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पे तकरीबन मेरी जो अफ्तारी का सामान है वो तैयार था। और इस दिन हांडी मैंने क्या बनाई थी सालन में, मुझे नहीं पता, याद नहीं है। लेकिन जो चने चाट के लिए चने हैं वो मैंने बॉयल करके फ्रीज़र में रखे हुए होते हैं। ब्लैक चना चाट तो मुझे बहुत पसंद है ना, मतलब थ्रू आउट जो है ना रमज़ान में मैंने डेली बनानी होती है, कोई और खाए ना खाए मैंने खुद खानी होती है। तो आज यहाँ पे साथ मैंने ना वो बनाई थी ये वाली नमकीन वाली स्पाइसी वाली चटनी। इसके अंदर मिर्चें धनिया कूट के मैंने मतलब वो ग्राइंड कर लिया था और इसी के अंदर चाट मसाला मिक्स करके मैं इसके ऊपर डाल दूँ। लेमन वगैरह जो है ना मैंने इसके अंदर डाला हुआ था। तो साथ जो है ना वो मीठी चटनी होती है वो पहले ही बना के रखी हुई है, उसकी है इमली की और खुबानी की चटनी। अगर किसी ने डालनी है तो डाल ले, वरना मुझे जो है ना वो मीठी चटनियाँ और मीठी चीज़ों से ऐसे कोई लगाव नहीं है। यार कुछ नमकीन और स्पाइसी खाना है तो मैं उसको फिर नमकीन और स्पाइसी ही रखती हूँ, मैं उसके ऊपर वो नहीं करती कि उसको मीठा बना के खा लूँ, मुझे नहीं पसंद है। यहाँ पे बस पकोड़े बना रही थी मैं पालक वाले। तो पहले मैं इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी डाल के ऐसे मैंने ना काट के रख दिए थे, ठीक है। तो जब मैंने फ्राई करने हैं ना तब उसके अंदर मैं बेसन डालूँगी। और यहाँ पर जब मैंने देखा ना किचन के कैबिन में चेक किया तो यहाँ पर ये फेनियाँ पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा आज ये मीठा भी बना लेती हूँ। तो थोड़ा सा दूध लिया मैंने 1-2 बाउल, तो तकरीबन आधा किलो दूध होगा। तो इसके अंदर मैं हल्की सी मतलब चीनी डाली, थोड़ी सी वो इलायची डाली। तो फिर साथ थोड़ी सी फेनियाँ जो है ना तकरीबन 1 जो चम्मच होता है ना बड़ा वो भर के मैंने डाला था। इससे ये होता है कि थोड़ी पतली पतली बड़ी मज़े की बनती है। और यहाँ पे अब मैंने पकौड़ों के अंदर बेसन डाल लिया था, थोड़ा सा बेसन डाला है जिससे ये थोड़े क्रिस्पी बनेंगे ना। अगर बेसन थोड़ी देर मतलब लगा के रख देना तो वो इतने वो ढीला हो जाता है, पानी छोड़ जाता है, तो फिर पकौड़े भी मज़े के नहीं बनते, ठीक है। तो यहाँ पे साथ मैंने रोटी बनाई है क्योंकि ख़त्म वगैरह भी पढ़ना होता है साथ, तो रोटी अफ्तारी में लाजमी रखते हैं क्योंकि खाता तो खैर कोई भी नहीं है लेकिन रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमारी बेसिक सी जो अफ्तारी है वो रेडी थी। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या बनाया हुआ है, सालन में बनाया था वो छोलिया, ग्रीन वाले जो चने होते हैं ना वो छोलिया और गोश्त बनाया था। तो ये मेरा प्लेट था, मेरी प्लेट थी सॉरी, और ये मेरा लड्डू था, मेरी गंजो थी, ये भी हमारे साथ बैठ के इफ्तारी कर रही होती है। और यहाँ पे आमना बैठी हुई है। और जी ये थी मेरी सहरी टू इफ्तार रूटीन। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक को सब्सक्राइब करते हैं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।